श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको मकर और कुंभ राशि वालों के लिए जानकारी दे रही हूँ कि ये दो राशियां 3 साल कितनी प्रबल रहेंगी। मकर राशि तो इस समय बहुत प्रबल स्थिति में चल रही है और कुंभ राशि 2025 मार्च आएगा। 30 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे, वो मीन राशि में आएंगे, तो कुंभ राशि वालों की उतरती 7.5 चलेगी। 1 साल पूरा अभी मकर राशि वालों का उतरती 7.5 बहुत बहुमूल्य समय इनका है, क्योंकि ये राशियां एकदम बली स्थिति में चल रही है। गुरु, शनि और राहु, मैं इन तीनों ग्रहों के से आपको बता रही हूँ। और ग्रह तो महीने में 28 दिन में 25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन गुरु 13 महीने रहता है एक राशि में, और राहु 18 महीने रहता है, शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है। तो ये तीनों ग्रह जो हैं ये लंबे समय में एक राशि में रहते हैं। तो आज मैं आपको मकर राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 2024, 25, 26 ये दो साल तो इस राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए पहले मकर राशि वालों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि मकर राशि का जो राशि का स्वामी है शनि, वो दूसरे भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो स्वग्रही होके बैठा है। तो आपके धन को संचय भी करा रहा है, कोई पापी ग्रहों की दृष्टि भी नहीं है। तो स्वग्रही कोई भी ग्रह होता है उस भाव को मजबूत कर देता है। अपना ही स्वामी अपने घर में बैठता है, उस भाव को वो बलि कर देता है। तो धन भाव को वो बलि कर रहा है, पितरों के पैतृक संपत्ति को वो बढ़ाने का काम कर रहा है। अब आपके घर का माहौल थोड़ा बहुत दिक्कत मतभेद हो सकता है क्योंकि शनि है, लेकिन और मामलों में, धन के मामले में आपकी राशि इस समय बहुत अच्छी चल रही है। तो 7.5 जब आती है व्यक्ति के जीवन में, तो उतरती 7.5 किन राशियों के लिए अच्छी होती है? तो मकर राशि वालों के लिए इस समय आपको बहुत आपके सारे काम बनने के योग हो रहे हैं। यदि आपकी दशा महादशा मित्र राशियों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि इनके खिलाफ शत्रु राशि की महादशा चलेगी, उतना परिणाम आपको नहीं मिलेगा। यदि शनि की महादशा अंतरदशा भी चल रही हो, या बुध की चल रही हो, या जो शनि के मित्र हैं उनकी चल रही हो, तो आपके लिए बहुत योग कारक साल है। आपके कोई भी काम, जो भी आपके नौकरी से संबंधित काम थे, कोई आपके रुके काम थे जो नहीं बन रहे थे, वो बनने के योग हैं। आपको थोड़े दिन पहले काफ़ी जो अन्याय का सामना आप कर रहे थे, आपके ज़्यादातर परेशानियां आपके जीवन से जूझ रहे थे जो, वो आपके इस साल 2024 में आपके पूरे होने के योग हैं। और तीसरे भाव में देखिए 12वें का राहु है। तीसरे भाव में मीन राशि का राहु, आपको पता है कि तीसरे भाव का और 6वें भाव का और 11वें भाव का राहु बहुत अच्छा फल देता है। कुछ मामलों में गड़बड़ करता है, लेकिन ये बहुत ही उग्र ग्रह होता है। ये तीसरे भाव में बहुत अच्छा परिणाम, आपके पराक्रम, साहस, उत्साह को बढ़ाता है। आपको सोच समझ हर तरह का सुविधाओं को देने वाला ये ग्रह होता है। तो इस भाव में राहु भी अच्छा फल दे रहा है। और गुरु तो आपको पता ही, गुरु इस भाव में, इस समय आपके सुख भाव में गुरु बैठा है। तो सुख भाव में शुभ ग्रह अच्छे होते हैं। गुरु इस समय आपके करियर को भी अच्छा कर रहा है, सीधा आपके सप्तम भाव को, करियर भाव को देख रहा है सप्तम भाव से। तो आपका करियर के मामले में भी आज आप इस समय जो भी आपका रोजगार है उसमें आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। तो 5 मई को वृषभ राशि में जब गुरु 5 मई को आपके पंचम भाव में आ जाएगा, तो भी आपका गुरु बहुत, क्योंकि केंद्र का अपने कारक भाव में आ जाएगा तो और बली हो जाएगा। वो भी आपके लाभ भाव को देगा, वो लाभ आपका बढ़ाएगा। तो कुल मिला के आपका 24-25 का ये जो समय है, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। पारिवारिक मामले में कुछ आपके मतभेद हो सकता है, लेकिन आपको शनि और राहु दोनों उस भाव में रहेंगे, तृतीय भाव में, तो आपके आय को बहुत बढ़ाने वाले ग्रह होते हैं। कुछ भाव में राहु का बहुत अच्छा योग होता है। शनि की स्थिति यदि आपकी कुंडली में अच्छी है और 6, 8, 12 में आपका शनि नहीं है, जैसे आपका जैसे ये है
आपके लग्न का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी 6, 8, 12 में ना बैठा हो, तो आपका बहुत अच्छे से आपका ये साल बीतने वाला है। तो योग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके जीवन में यदि हो तो सर्वोत्तम समय आपके लिए है। और नीच का आपका शनि नीच का ना हो, और पापी ग्रहों से के साथ ना हो, शापित दोष ना बनाता हो, राहु के साथ ना हो, मंगल के साथ ना हो, तो शनि इस समय आपको करोड़पति और धनवान बनाने के सारे योग दिख रहे हैं। तो कुंडली में ये देखना होगा कि आपकी शनि की दशा कैसी है, शनि की कौन सी दशा चल रही है आपके जीवन में। तो ये सब देखने के बाद आपके राशियों का पूर्ण विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन वैसे भी आपकी राशि में शनि इस समय धन भाव में है, तो धन के मामले में कुछ बिगड़े काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। और कुंभ राशि को देखिए, तो कुंभ राशि वालों का राशि का स्वामी अपने ही घर में बैठा है। वो आपके व्यक्तित्व को, आपके कुछ काम को विलंब करा रहा है, लेकिन आपके काम सारे हो रहे हैं क्योंकि स्वामी आपके ही घर में बैठा हो, आप अपने से ही बलवान है, तो बहुत चीज़ों को आप प्राप्त करने लेंगे। और आपका इस समय आपका शुक्र है, आपके भाग्य का स्वामी, वो समय आपके धनु राशि में बैठा है, तो लाभ आपको अच्छा करा रहा है, पंचम भाव को देख रहा है। संतान से आप इस समय संतुष्ट हैं। और तृतीय भाव का गुरु, तो थोड़ा सा आपको आलस को आप ना करिए, आलस में थोड़ा सा आप अपने को जागृत करिए। तो लाभ इस समय तृतीय भाव में गुरु आपके आपको 7वीं दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहा है। तो भाग के मामले में इस समय आप अच्छे हैं, आपका भाग्य इस समय आपको साथ दे रहा है। और शनि जो केंद्र में है, ये शश योग बना रहा है। तो शश योग आपकी व्यवसाय में आपकी किसी चीज को, मन को कहीं ना कहीं प्रफुल्लित किए हुए है। और 30 मार्च 2025 को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, वो 12वें में जाएंगे, मीन राशि में, तो आपकी उतरती 7.5 चलेगी, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाली होती है। आपकी नौकरी प्रमोशन होगा, आपके करियर में आपकी जो भी आपका मान सम्मान, जो भी आपका खोया है, जो भी समस्याएं आपकी इस समय चल रही थी, वो आपकी उतरती 7.5 दे देगी। वो जा भी 1 साल 13 महीना आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी ये दूसरे नंबर की 7.5 आपकी चल रही है, दूसरा पड़ाव चल रहा है। पहला पड़ाव चढ़ती वाली खत्म हो गई, दूसरा पड़ाव आपका 1 साल 1.5 साल खत्म हो गया है, 1 साल चल रहा, अब 1 साल अभी और पूरा आपको 1 साल 13 महीना आपको 13 महीने के समय में आपके शनि आपका अच्छा भी करा, लेकिन जब उतरती 7.5 आएगी, ये बहुत कुछ लाभ आपको दिला के जाएगी। तो आपका दूसरे भाव में राहु बैठा है, इस समय आप अपनी वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल करिए। राहु आपके उग्र स्वभाव को बना रहा है, आपकी वाणी को बहुत कड़ुआ बना रहा है, आप अनैतिक भी बोल जा रहे हैं। तो इन सब बातों में आप कंट्रोल करिए। और आपके पारिवारिक रिश्ते भी थोड़े बहुत आपके विलगावात्मक ग्रह हैं। राहु आपके परिवार में थोड़ा मतभेद भी करा रहा है, परिवार में कहीं ना कहीं अनबन हो रही है आपके जीवन में। और 5 मई को गुरु वृषभ राशि में जब आएंगे, तो चौथे भाव में आपका गुरु आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि सीधे वो करियर के भाव को देखेगा, 10म भाव को, 7म दृष्टि से। तो आपके करियर में भी जहाँ वो अपनी नज़र डालता है, दृष्टि डालता है गुरु, वहाँ पे वो ऊर्जा भर देता है, उस भाव को वो अच्छा कर देता है। तो जब गुरु की दृष्टि आपके 10म भाव में जाएगी, तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। मई के बाद ये जाएगा। तो कुछ ग्रह के जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो हम गुरु, क्योंकि गुरु 13 महीना एक राशि में रहता है, राहु 18 महीने रहता है, शनि 2.5 साल रहता है। तो हम पूरे साल का जब विश्लेषण करते हैं, साल का हम प्रेडिक्शन करते हैं किसी राशि का, तो हम उसके इन्हीं को लेकर के हम बताते हैं। क्योंकि और ग्रह तो बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, कुछ समय आए फिर दूसरा परिवर्तन होता है। तो आपके जीवन में जो पल आया है, इसको आप बहुत अच्छे से और बहुत आलस्य को त्याग करके इस शुभ समय को आप अपना इसको अच्छे में परिवर्तित करिए। और जीवन भर आप ऐसा समय नहीं आएगा, क्योंकि 30 साल के बाद एक जीवन में, व्यक्ति के जीवन में 7.5 आती है। यदि आप वृद्धावस्था में आ गई है 7.5, तो 30 साल आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो 7.5 जब आए तो उसका लाभ ले लेना चाहिए, क्योंकि
साढ़े साथी भले आपको कष्ट दी है, लेकिन आपको वो ज़रूर कहीं न कहीं न्याय के देवता हैं। तो कहीं न कहीं आपको आपके जो भी कष्ट आपको दे रहे हैं, उसको साढ़े साथी जब उतरती है, तो कुछ न कुछ आपको अच्छा परिणाम दे के जाते हैं। और ये राजयोग भी देते हैं। जो राजयोग कारक ग्रह हैं, शनि जिसकी केंद्र त्रिकोण का मालिक है, उसके लिए शनि की स्थिति बहुत अच्छी होगी। और आपका शनि निर्बल नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में ना हो, राहु के साथ ना हो, मंगल के साथ ना हो, सूर्य के साथ ना हो, तो ये सोने पे सुहागा होगा। आपका समय बहुत अच्छा आएगा। आपका योग कारक ग्रह यदि शनि है, तो आपकी दशा अंतर्दशा में आपको करोड़पति, लखपति और बहुत चीज़ों को देने वाला ये शनि होता है। तो आज मैंने आपको मकर और शनि के बारे में जानकारी दी, जो दोनों के स्वामी शनि हैं। तो ये 2 राशियाँ बहुत प्रभावशाली इस समय हो रही हैं। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी कि साढ़े साती इनकी उतर रही है, उनकी कुंभ की दूसरे पड़ाव की साढ़े साती है। ये सब आपके लिए अच्छा करेगी, बहुत अच्छा, क्योंकि शनि राजा भी बना देता है, रंक भी बना देता है, तो आपकी राशियाँ इस समय बली हैं। नमस्कार।